जय माँ काली। नवरात्र माँ का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी जिनके दिवस मतलब षष्ठम दिवस साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। माँ की सवारी सिंह है, सिंह पर सवार है माँ। 4 भुजाएं हैं माँ की। चारों भुजाओं में माँ ने स्वर्ण के समान आभूषण धारण किए हुए हैं। इनकी कांति भी स्वर्ण के समान है। माँ अनुपम सौंदर्य से परिपूर्ण है। माँ का सौंदर्य अत्यंत सुंदर है, बहुत प्यारी है माँ। 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में एक में अभय मुद्रा, दूसरी वर मुद्रा में है, अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। देवी कात्यायनी अपने भक्तों को अमोघ फल देने वाली हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी संकटों का नाश हो जाता है। माँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के देने वाली हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से समस्त आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि माता रानी ने असुरों के नाश के लिए अवतार लिए हैं। मुनि कात्यायन की तपस्या करने से मुनि कात्यायन ने माँ को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और माँ ने उसी समय असुरों का नाश करने के लिए और मुनि की भक्ति भावना से प्रसन्न होके मुनि के आश्रम में माँ ने जन्म लिया है। तो कात्यायन मुनि की कन्या कहलाने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा है। तो माँ अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इस दिन साधक जो है माँ का, उसका जो मन होता है वो आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। तो माँ का ध्यान लगाने से व्यक्ति को भय, रोग, शोक, संतापों से मुक्ति मिलती है। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में जो स्थान होता है वहां आज्ञा चक्र होता है, जहां पर पुरुष तिलक करते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती हैं माथे पर। आज्ञा चक्र मनुष्य के मन और मस्तिष्क के मिलने का स्थान है और इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मनुष्य के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। साथ ही ये चक्र अनुपम शांति प्रदान करने वाला है। अगर आज्ञा चक्र में मन हम अवस्थित कर ले साधक, तो बहुत ही अनुपम शांति का अनुभव करता है। ये जो आज्ञा चक्र है, ये ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है मनुष्य अगर इस चक्र पर ध्यान लगाता है तो। साथ ही ये चक्र मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखता है। इस चक्र का रंग सुनहरा होता है और इसका मंत्र ओम है। इस चक्र का आकार 2 पंखुड़ी वाले कमल के समान है और ये सफेद, नीले या गहरे नीले रंग का, जो कुछ काला सा लगता है वैसा है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और नीली पंखुड़ी जो है वो संसारिकता की ओर जाने का प्रतीक है। आज्ञा चक्र का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना है, अंतरस्थ मार्गदर्शन करना है, विश्वास जगाना है। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। अंतर्ज्ञान को कैसे उपयोग में लाना है ये दर्शाता है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ी होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ में सहज ज्ञान के स्तर पर जुड़ा होता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किस दिशा में अपने मन को ले जाना चाहते हैं। या तो हम सांसारिकता की ओर बढ़ जाएं या तो हम वैराग्य की ओर बढ़ जाएं। तो इस चक्र के बाधित होने पर मनुष्य पुराने मान, अपमान, अपराध बोध आदि से ग्रस्त रहता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, आंखों की रोशनी खराब होती है, सर दर्द, तनाव, व्यक्ति चिड़चिड़ा बन जाता है, स्वभाव में क्षमाशीलता का अभाव होता है। अगर आज्ञा चक्र व्यक्ति का बाधित होता है तब। वही अगर आपकी साधना से, माँ की कृपा से अगर साधक का आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही प्यारा हो जाता है, बहुत ही फेयरलेस हो जाता है। वो उसको हर तरफ ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति भविष्यवक्ता बन जाता है, वो जो बोलता है वो होने लग जाता है। स्वभाव में उदारता आ जाती है, क्षमाशीलता आ जाती है, प्रेम आ जाता है। हर तरफ से उसका तनाव दूर हो जाता है, हर तरफ से उसकी चिंता दूर हो जाती है। वो व्यक्ति इतना पॉजिटिव हो जाता है, सबसे प्रेम करने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि उसके आसपास का ऑरा, उसके आसपास के साथ जुड़ने वाले लोग अपने आप पॉजिटिव अनुभव करने लगते हैं। वो पूरे संसार में, प्रकृति में, जानवरों में, मनुष्यों में
प्रेम का अनुभव करने लगता है। तो ये होता है आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तब। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए रोजाना सुखासन पर बैठकर आप मकरासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। और छठवें दिन मतलब आज माता कात्यायनी के दिन आज्ञा चक्रों को जागृत करने का विशेष बहुत अच्छा प्यारा समय है। तो माँ का मंत्र आप ले सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इसका आप माला जाप कर सकते हैं। और आज के दिन अपने मन को बहुत साफ सुथरा करके, मन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना रहे, किसी प्रकार की कुंठा ना रहे, मन पूरा खाली रहे। कहा जाता है कि जब मन पूर्णतः खाली हो जाता है तब उसमें भगवती निवास करती हैं। तो अपने इस मन को खाली कर दीजिए, सारी कुंठाओं से खाली कर दीजिए, माँ को इसमें विराजमान कर लीजिए और माँ कात्यायनी का ध्यान कीजिए। अपना पूरा ध्यान आज आज्ञा चक्र में लगाएं तो आपको निश्चय ही एक बहुत ही प्यारी एनर्जी का अनुभव होगा जो माँ कात्यायनी है। जय माँ काली।